नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए बुद्ध चरित्र से, संक्षिप्त बुद्ध चरित्र से हमने जो आगे सुनाया है उससे आगे का भाग करते हैं। उसमें सिद्धार्थ का आश्रम में प्रवेश ये बचा हुआ है, ये हम आपको सुनाएंगे। छंदक का लौटना तथा राजमहल में शोक और राजपुरोहित और राजमंत्री की कुमार से भेंट, और एक और जो है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनाने जा रहा हूँ आपको, इस वीडियो में आपको मिलेगा राजगृह में प्रवेश तथा बिंबसार से भेंट। इस वीडियो में इतने सारे हमने टॉपिक इतने जो है उनका कवर किया है और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगा। तो तब तक आइए सुनाता हूँ मैं आपको बुद्ध चरित्र। सिद्धार्थ का आश्रम में प्रवेश। एक योगी के वेश में सिद्धार्थ ने आश्रम में प्रवेश किया तो आश्रमवासी उसके आकर्षक रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सिद्धार्थ का तना हुआ तेजपूर्ण शरीर, चमकती आंखें और यौवन की दीप्ति देख वे आश्चर्यचकित रह गए। वे उसे बार बार देखते और एक दूसरे से पूछते कि कहीं स्वर्ग से कोई अश्वनी कुमार तो धरती पर नहीं उतर आया है, कहीं या आठवां वसु तो नहीं है। सिद्धार्थ के आगमन का आश्रम के पशु पक्षियों पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। वे भी कुमार को देखकर प्रसन्न हो उठे। जो भी काशाय वस्त्रधारी कुमार को देखता एकटक देखता ही रह जाता। आश्रम वासियों ने सिद्धार्थ का स्वागत किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। सिद्धार्थ ने भी उनका अभिनंदन किया। प्रारंभिक परिचय हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने आश्रम देखा और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आश्रम में रहने वालों से तपस्या के विविध रूपों के बारे में बातचीत की। उन्होंने उनके लक्ष्य के बारे में पूछा। एक तपस्वी ने उन्हें बताया कि विभिन्न तपस्वी अलग अलग ढंग से स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। कुछ पक्षियों की तरह दाना चुग कर जीते हैं, कुछ मछलियों के साथ जल में रहते हैं, कुछ सांपों की बांबी में वायु पर ही जिंदा रहते हैं, कुछ अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुति देते हैं। इस प्रकार कठोर तप करके वे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुख ही धर्म का मूल है। सिद्धार्थ को तपस्वी की बातों से शांति नहीं मिली। वह उसकी बातों पर गहराई से विचार करते हुए सोचने लगे कि इन तपस्वियों और आम आदमी में क्या अंतर है। वे धरती पर सुख पाने के लिए कष्ट भोगते हैं, ये स्वर्ग में सुख पाने के लिए कष्ट भोग रहे हैं। सभी तो सुख की प्राप्ति के लिए कष्ट भोग रहे हैं। वह सुख या फल जिसका रूप स्थायी नहीं है, उन्हें यह मार्ग उचित नहीं लगा। वह तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे जो फल मिले वह स्थायी हो। सिद्धार्थ ने और सोचा कि शरीर को कष्ट देना यदि धर्म है तो शरीर तो मन के अधीन है, इससे तो मन का दमन करना ठीक होगा। इस प्रकार विचार करते करते सिद्धार्थ ने आश्रम में कई दिन बिताए और वहाँ चल रही तप विधियों को अच्छी प्रकार जांचा परखा, किंतु सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने आश्रम छोड़ देने का निश्चय किया। सिद्धार्थ के आश्रम से चले जाने के बात सुनकर सभी आश्रमवासी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सिद्धार्थ के तेजस्वी रूप, व्यवहार और विचारों ने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि वे अब उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। वे उनसे आश्रम न छोड़ने का अनुरोध करने लगे। एक वृद्ध तपस्वी बड़ी विनम्रता से बोले, हे तात, आपके आने से आश्रम भरा भरा सा लगता था। क्या आपने यहाँ कोई दुराचार या अपवित्रता देखी है जो आप यह आश्रम छोड़कर जाना चाहते हैं? यहाँ चारों ओर पवित्र तीर्थ स्थान हैं।
आप यहाँ रहकर तपस्या कर सकते हैं। इससे आश्रम वासियों का भी उद्धार होगा। आप कृपया यह स्थान छोड़कर न जाएं। वृद्ध साधु के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर सिद्धार्थ ने आभार प्रकट करते हुए कहा, हे मुनिवर, आप लोगों से इतना स्नेह और आदर मुझे मिला है कि मुझे तो आप लोगों से बिछड़ने का दुख है, किंतु मेरा और आपका लक्ष्य भिन्न है। आपका धर्म स्वर्ग प्राप्ति है और मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सिद्धार्थ के धीर गंभीर विचार सुनकर आश्रम वासियों को संतोष हुआ। एक तपस्वी ने उन्हें विंध्य कोष्ठ नामक स्थान में अराड मुनि के आश्रम जाने की सलाह दी। वे बोले, अराड मुनि बड़े ज्ञानी हैं, उनसे तत्व ज्ञान सुनकर आपको शांति मिलेगी। उनके मार्ग पर चलकर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमार ने तपस्वी की बात को ध्यान से सुना, फिर सबको प्रणाम करके आश्रम से निकल पड़े। छंदक का लौटना तथा राजमहल में शोक। सिद्धार्थ के आश्रम चले जाने के बाद शोक विह्वल छंदक अश्रुपूरित नयनों से कपिलवस्तु लौट चला। उसका एक एक कदम इतना भारी हो रहा था कि कपिलवस्तु तक के रास्ते को तय करने में उसे 8 दिन लग गए। ऐसी ही दशा घोड़े कंथक की भी थी। कुमार से बिछड़कर उसने दाना पानी छुआ तक न था। राजकुमार के बिना कपिलवस्तु वीरान हो गया था। छंदक ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो लोग आंखों में आंसू लिए उससे एक ही सवाल कर रहे थे कि वह कुमार को कहाँ छोड़ आया है। कपिलवस्तु में वही दृश्य उपस्थित था जैसा प्राचीन काल में अयोध्या में हुआ था, जब सुमंत्र राम लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर लौटे थे। छंदक रो रो कर सबको यही बता रहा था कि वह राजकुमार को नहीं छोड़ आया है, बल्कि कुमार उसे रोता बिलखता छोड़कर चले गए हैं। कंथक महाराज महल में प्रवेश करते समय दुख से हिनहिनाया। उसकी हिनहिनाहट सुनकर महल के अन्य पशु पक्षी भी दर्द भरी आवाजें करने लगे। राजमहल में सबको लगा कि राजकुमार लौट आए हैं, पर खाली घोड़े को देखकर उन्हें पता चल गया कि कुमार नहीं लौटे हैं और वे सब दुखी होकर रोने लगे। सारा राजमहल शोक में डूब गया। माता गौतमी बिलख बिलख कर रोने लगी। शोक में डूबी यशोधरा का सारा क्रोध छंदक पर बरसा। वह छंदक को ही दोष देते हुए कहने लगी कि उसी ने उनके कुल का नाश किया है, वही उसके स्वामी को कहीं छोड़ आया है और अब झूठे आंसू बहा रहा है। यशोधरा की बातें सुनकर छंदक और अधिक रोने लगा और बोला कि इस सब में उसका और घोड़े कंथक का कोई दोष नहीं है, सब कुछ दैवी प्रेरणा से हुआ। छंदक ने रोते रोते उस रात की घटना का पूरा वर्णन करते हुए बताया कि कैसे उसका अपने ऊपर कोई वश न रह गया और वह इच्छा न होते हुए भी राजकुमार के आदेश का पालन करता गया। कैसे राजमहल के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए और कंथक भी बिना कोई ध्वनि किए तीव्र गति से चलता गया। कैसे शिकारी प्रकट हुआ और कुमार ने उससे काशाई वस्त्र धारण कर लिया। छंदक की ऐसी अनहोनी और आश्चर्यजनक बातें सुनकर माता गौतमी, यशोधरा और अन्य स्त्रियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वे बार बार बेहोश होकर गिर जाती थीं। यशोधरा होश में आने पर स्वयं को ही धिक्कारती और कोसती कि वही अभागिन है, तभी उसके स्वामी उसे छोड़ गए हैं। उसका हृदय अवश्य ही पत्थर या लोहे का है, वह दुख से फटता क्यों नहीं है। इस प्रकार विलाप करती हुई वह मूर्छित होकर गिर पड़ी।
उधर महाराज शुद्धोधन अपने पुत्र की वापसी के लिए यज्ञ आदि करा रहे थे। कुमार के घर वापस न लौटने पर संन्यास ग्रहण करने का समाचार सुनकर वे विलाप करने लगे। हे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया? राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती? मुझे भी उसी स्थान पर ले चलो जहां मेरे पुत्र को छोड़ आए हो। पुत्र के वियोग में व्याकुल महाराज रोते रोते मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की ऐसी दशा देखकर मंत्री व पुरोहित आदि उनका उपचार करके उन्हें धीरज बंधाने लगे। उन्होंने महाराज को महर्षि असित की भविष्यवाणी याद दिलाई। राजकुमार को कोई भी सांसारिक सुख भोग या लालसा नहीं रोक सकती। फिर भी उन्होंने राजा को सलाह दी कि उन्हें राजकुमार को वापस लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने महाराज से कुमार के पास जाने और उन्हें समझा बुझाकर लाने की आज्ञा मांगी। महाराज ने तुरंत आज्ञा दे दी और मंत्रीगण तथा राजपुरोहित कुमार की खोज में चल दिए। राजपुरोहित और राजमंत्री की कुमार से भेंट। राजपुरोहित और मंत्रीगण शीघ्र ही कुमार को खोजते हुए छंदक द्वारा बताए गए भार्गव ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर आम नागरिकों जैसे वस्त्र धारण किए और आश्रम में प्रवेश किया। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। भार्गव ऋषि ने उन्हें बताया कि कुमार उनके आश्रम में कुछ समय ठहर कर मोक्ष की खोज में अराड मुनि के आश्रम में चले गए हैं। राजपुरोहित और राजमंत्री भार्गव ऋषि से आज्ञा लेकर तुरंत अराड मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में ही उनकी भेंट राजकुमार से हो गई। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। यद्यपि लगता था कि उन्होंने कई दिन से स्नान नहीं किया है, तथापि उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्हें देखते ही पुरोहित और राजमंत्री रथ से उतर पड़े और कुमार को मनाने उनके पास पहुँचे। कुमार ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी कुमार का अभिवादन किया। वे कुमार के पास बैठकर समझाने लगे। राजमंत्री ने कुमार को महाराज का संदेश सुनाया कि महाराज असमय ही आपके संन्यास ग्रहण कर लेने से अत्यंत दुखी हैं। वे आपके वियोग की आग में जलकर तड़प रहे हैं। प्रत्येक कार्य का समय होता है। महाराज को आपके धर्म लक्ष्य का ज्ञान है। समय आने पर आप वन चले जाइएगा। अभी तो आप राजमहल लौटकर राजसी सुखों का भोग कीजिए। महाराज पर दया कीजिए, उन्हें शोक से मुक्त कीजिए। दया ही सभी धर्मों का मूल है। राजपुरोहित ने आगे कहा, धर्म पालन के लिए वन में जाना आवश्यक नहीं है। अनेक राजाओं ने सभी सुखों का भोग करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के भाई राजा बलि और राजा वज्रबाहु तथा राजा जनक ने राजधर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। हे कुमार, आप भी राज सुख और ज्ञान के सुख दोनों को एक साथ भोगिए। महाराज आपका राज तिलक करके आपको राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर वन को जाना चाहते हैं। आप अपने पिता की इच्छा पूरी कीजिए। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। आप भी भृगुपुत्र परशुराम, गंगा पुत्र भीष्म तथा दशरथ पुत्र राम की तरह अपने पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। हे कुमार, आपकी माता गौतमी, पत्नी यशोधरा और मासूम पुत्र राहुल सभी का जीवन आपके बिना सूना हो गया है। आप उन्हें स्नेह और ममता के अधिकार से वंचित न कीजिए। राजमहल के सभी लोग आपके वियोग में शोक में डूबे हैं। आप राजमहल लौटकर सभी को शोक से मुक्त कीजिए। राजपुरोहित से पिता के संदेश को सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, मैं धर्म की खोज में वन में आया हूँ और अब अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना घर नहीं लौट सकता। मैं जानता हूँ
कि महाराज मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किंतु एक न एक दिन तो उनसे वियोग अवश्य ही होता। इससे दुखी होने की कोई बात नहीं। आप सब जानते हैं कि बुढ़ापे, रोग व मृत्यु के भय से ही मैंने अपने प्रियजनों को छोड़ा है। मैं निर्वाण प्राप्त करना चाहता हूँ और उसके लिए समय विशेष की प्रतीक्षा करने का क्या लाभ। आप कृपया पिताजी को धैर्य बंधाइए और कहिए कि वे शोक न करें। मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं है। राजमंत्री ने फिर सिद्धार्थ को समझाने का प्रयास किया। वह बोले, कुमार, पिता के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है। वृद्ध पिता को कष्ट देकर धर्म का पालन करना उचित नहीं है। आप प्रस्तुत सुखों को छोड़कर किसी अप्रस्तुत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए घर त्याग कर चले आए हैं, जो सर्वथा अनुचित है। शास्त्रों ने भी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है, आप उसका अनुसरण करें। शास्त्र कहते हैं कि संतान उत्पन्न करके मनुष्य पितृ ऋण से, वेदों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से और यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त होता है, और यही मोक्ष है। अतः आप शास्त्रानुसार आचरण कीजिए और घर लौटकर पिता के शोक को दूर कीजिए। आपसे पहले भी राम, शाल्व, देश के राजा द्रुम और अम्बरीश वनों से लौट आए थे। राजमंत्री की बातें सुनकर वे सिद्धार्थ अपने निश्चय से न डिगे। वे बोले, आप दूसरे राजाओं के उदाहरण देकर मुझे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगा सकते। मैं दूसरों के नहीं, अपने अनुभवों का पर विश्वास करता हूँ। अपनी तपस्या से तत्व ज्ञान प्राप्त किए बिना मैं किसी भी दशा में घर नहीं लौट सकता। यह कहकर सिद्धार्थ वहां से उठकर चल दिए। राजपुरोहित और मंत्री कुमार के पीछे पीछे चले, किंतु उनके दृढ़ निश्चय को देखकर कुछ समय बाद ही वे भारी दुखी मन से कपिलवस्तु की ओर लौट पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नगर लौटकर वे राजा को क्या उत्तर देंगे। उन्होंने राजकुमार के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए। राजगृह में प्रवेश तथा बिंबसार से भेंट। हाथ में भिक्षा पात्र और शरीर पर काषाय वस्त्र सिद्धार्थ ने गंगा नदी पार करके राजगृह नगर में प्रवेश किया। राजगृह एक समृद्धशाली नगर था। नगर में जो भी सिद्धार्थ के मुखमंडल की आभा पर दृष्टिपात करता, मंत्र मुग्ध हो देखता ही रह जाता। सिद्धार्थ के तेज और गंभीर से प्रभावित होकर लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। कोई उन्हें प्रणाम करता, कोई अभिवादन, तो कोई पूजा करने लगता। लोग ठगे से उनके पीछे चलते जा रहे थे। मगध के राजा बिंबसार अपने महल में खड़े यह दृश्य देखकर अचंभित थे। उन्होंने इसका कारण पता लगवाया तो सेवक ने बताया कि वह भिक्षु शाक्य राजकुमार सिद्धार्थ हैं, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या परम ज्ञान को प्राप्त करेगा। राजा बिंबसार ने अपने सेवकों से कहा कि वे पता लगाएं कि सिद्धार्थ कहाँ जा रहा है। राजमहल से निकलकर राजा के सेवक सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि भिक्षु सिद्धार्थ द्वार द्वार भिक्षा मांग रहे हैं और उन्हें जो कुछ भी कोई देता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। भिक्षा लेकर वे पांडव पर्वत पर गए और वहां बैठकर उन्होंने भोजन किया। सेवकों ने यह सारी सूचना राजा बिंबसार को पहुंचा दी। बिंबसार अपने कुछ सेवकों को लेकर स्वयं सिद्धार्थ से मिलने चल पड़े। राजा बिंबसार ने सिद्धार्थ के निकट पहुंचकर उनका अभिवादन करते हुए कुशल क्षेम पूछा। कुमार ने भी राजा का अभिवादन किया और पास ही एक शिला पर बैठने के लिए स्थान दिया। दोनों में बातचीत होने लगी। राजा बिंबसार ने कहा, हे राजकुमार, आप युवावस्था में ही सभी सुखों को त्याग कर काषाय वस्त्र धारण कर लिए हैं। आप
अपने वंश की परंपरा के अनुसार प्रजा पालन करने के स्थान पर हाथ क्यों फैला रहे हैं? यदि आप राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं और मेरी सेना आपकी सहायता के लिए तैयार है। आप मुझसे मैत्री कर लीजिए और राज्य जीत कर उसका सुख भोगिए। हमें समय के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। अभी आपकी अवस्था विषयों को भोगने की है, गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण करने की नहीं। आप अपनी शक्ति व्यर्थ न कीजिए। धर्म, अर्थ व काम का सेवन करके अपने धर्म का पालन कीजिए। आपको इस रूप में देखकर मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसा मैं स्नेहवश होकर ही कह रहा हूँ। मगधराज बिंबसार ने इस प्रकार सिद्धार्थ को बहुत प्रकार समझाया, पर उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। सिद्धार्थ शांतिपूर्वक बिंबसार की बात सुनते रहे और अपने निश्चय पर अटल रहते हुए बोले, हे राजन, मैं समझ रहा हूँ कि आपने यह सारी बातें एक सच्चा मित्र होने के नाते कही हैं। एक सच्चा मित्र अपने निर्धन मित्र की अवश्य सहायता करता है, किंतु राजन, मैंने तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर का त्याग किया है। जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा, इन सब के भय से मुक्ति पाने के लिए मैंने काम और विषयों को त्यागा है। काम के भोग से मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता। काम तो मनुष्य को मोह जाल में फंसाता है, ज्ञान का नाश कर देता है। संगीत के मोहवश हिरन जान दे देते हैं, पतंगे रूप के मोहवश जल जाते हैं, मांस के मोहवश मछलियां प्राण दे देती हैं। मोह और काम का परिणाम सदा मुसीबत ही होता है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। आप ही बताइए कि मानधाता को सभी द्वीप जीत लेने और इंद्र का आधा आसन प्राप्त कर लेने के बाद भी क्या संतोष और शांति मिली? सब कुछ जानते समझते हुए भी विषयों रूपी विष को कौन ग्रहण करना चाहेगा? राजा हो या दास, सभी को एक जोड़ा वस्त्र या सोने के लिए स्थान चाहिए। शेष भोग, विलास या सुख साधन तो दिखावा मात्र है। मेरे लिए राजा और दास में कोई अंतर नहीं है। यदि मनुष्य के मन में संतोष है तो उसके लिए सारे सांसारिक सुख वैभव व्यर्थ हैं। सिद्धार्थ आगे कहने लगे, हे राजन, मैं किसी फल, इच्छा, कामना या क्रोध के कारण घर से नहीं निकला हूँ। मुझे किसी राज्य की कामना नहीं है, चाहे वह स्वर्ग का राज्य ही क्यों न हो। मैं तो शांति की खोज में निकला हूँ। मैं तो मनुष्य के कल्याण का मार्ग ढूंढने निकला हूँ, इसलिए मैं आपकी बात नहीं मान पा रहा हूँ। हे राजन, धर्म, अर्थ व काम का सेवन करना परम धर्म नहीं है। परम पद प्राप्त करने का अर्थ है रोग, बुढ़ापे, जन्म, मृत्यु और सभी व्याधियों से मुक्ति पाना। इसलिए अब मैं किसी की भी बातों में नहीं आ सकता। मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। यदि मेरे वचन आपको कटु लग रहे हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अराड़ मुनि से मिलने जा रहा हूँ। आपका कल्याण हो। मगधराज बिंबसार सिद्धार्थ की बातें ध्यान से सुनते रहे। सिद्धार्थ ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे राजन, आप अपने कार्यों और गुणों से कल्याण की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। भिक्षुक सिद्धार्थ के आशीष वचन सुनकर राजा बिंबसार ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें और समय आने पर मुझ पर भी कृपा करें। सिद्धार्थ एवमस्तु कहकर वैश्वानर आश्रम की ओर चल दिए और महाराजा बिंबसार अपने सेवकों के साथ अपने राजमहल लौट आए। यह बुद्ध चरित्र आपको कैसा लगा? सुनकर अच्छा लगा हो, प्रस्तुति पर कुछ कहना चाहते हों, कुछ सुझाव देना चाहते हों तो अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।